टूनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहा करती थी। उसका शौहर कुछ दिन पहले फौत हो गया था। वो किराए के मकान में रहते थे। बहुत गरीब थी बेचारी, के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन कालू कौवा जो उस घर का मालिक था वो बहुत जालिम था। टूनी अपनी बेटी को कह रही थी कि बेटी दुआ करो कि हमें कोई काम मिल जाए और हम अपने खाने पीने का गुजारा कर सकें। फिर एक दिन कालू कौवा आया और उसने टूनी चिड़िया और सुनहरी को कहा कि जल्दी से ये घर खाली करो, क्योंकि मैंने यहाँ पर और दूसरे किराएदार लाने हैं। ज़्यादा किराया लूँगा मैं, और तुमने पिछले 2 महीने का किराया भी नहीं दिया। टूनी ने हाथ जोड़े कि भाई हमें यहाँ रहने दो, मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँगी। लेकिन कालू ने कहा मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मैं तुम्हें पहले भी वार्निंग देता रहा हूँ और मुझे किराया चाहिए और ख़ाली करो। और उसने सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। टूनी और उसकी बेटी रोने लगी, लेकिन उसने घर के दरवाजे पर ताला डाल दिया और कहा कि जल्दी से यहाँ से सामान उठाओ और निकलो। और फिर वो वहाँ से उड़ गया। टूनी और सुनहरी वहीं पर रोने लगे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो बेचारी कहाँ जाएं, क्योंकि उनका तो कोई भी नहीं था। घर आने के जब वो घर आया तो उसकी बीवी गौरी ने कहा कि मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है मेरे लिए नौकरानी का इंतज़ाम कर दो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। अब अगर तुमने मेरे लिए नौकरानी का इंतज़ाम ना किया तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। कालू ने एकदम से ख्याल किया कि टूनी चिड़िया को क्यों ना नौकरानी रख लिया जाए, गौरी भी खुश हो जाएगी और उसका भी काम हो जाएगा। उसने कहा गौरी तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए नौकरानी ढूंढ ली है। और फिर वो वहाँ से उड़ गया और जल्दी से वहीं पर पहुंचा। अभी तक टूनी और सुनहरी वहीं पर थे, क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी वो कहाँ जाएं। उसने कहा जल्दी से सामान उठाओ और मेरे घर चलो, मैंने तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कर दिया है। मेरे घर में काम भी करना और रहना भी, मेरी बीवी को एक नौकरानी की ज़रूरत है। टूनी ने कहा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सर छुपाने की जगह दे दी, वरना इतनी सर्दी में मैं अपनी बेटी को लेके कहाँ जाती। फिर वो उधर घर आई तो टूनी ने कहा कि बेगम साहबा मुझे बताएं, मैं सारे काम करूँगी। तो गौरी ने कहा हाँ हाँ सारे काम करना, अच्छी सी सफाई करना और मेरे लिए जल्दी से चाय बनाओ, और रात को सोने के लिए बाहर एक खोली है वहाँ पर सो जाना। और देखो मुझे गंद बिल्कुल पसंद नहीं है और बिल्कुल देर मत किया करना मेरे काम को। और फिर रात को वो खुले छत वाली एक घोंसले में सो गए, जिसमें ना तो दरवाजे थे और ना खिड़कियाँ। ठंडी हवाएं चल रही थीं। टूनी ने सुनहरी को अपने परों में छुपा लिया, क्योंकि सुनहरी को बहुत ठंड लग रही थी। टूनी पूरी रात रोती रही और सुनहरी ठंड से कांपती रही। अगले दिन उसने कालू से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ गर्म कपड़े ले सकूं, मेरे काम में से काटते रहना। लेकिन कालू ने कहा मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हें यहाँ रहने की जगह दे दी है और खाने के लिए 2 टाइम खाना दिया है, पैसों की बात मत करना, बस काम करो और यहाँ पर रहो। टूनी ने कहा ये तो ज़्यादती कर रहे हैं, मैं काम बहुत ज़्यादा करती हूँ और मेरी बेटी भी करती है। लेकिन कालू ना माना। फिर टूनी अपनी बेटी सुनहरी को लेकर चुपके से वहाँ से निकल गई, क्योंकि उसको कोई और काम करना था। वो रात उन्होंने खुले दरख्त के साथ गुजारी। अगले दिन सुनहरी ने कहा मम्मा क्यों ना हम बंटी कबूतर की दुकान से उधार लेकर अपना काम शुरू कर दें मिठाई का, आपको तो बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनानी आती हैं। लेकिन टूनी ने कहा बेटी क्या बंटी कबूतर हमारी बात मान लेगा? तो सुनहरी ने कहा मम्मा क्यों नहीं मानेगा। और फिर उसने बंटी कबूतर की दुकान से उधार सौदा लिया, चाय का सामान, क्योंकि टूनी ने कहा था कि हम चाय का सामान लेकर चाय का होटल बनाएंगे। बंटी को उसकी ये बात बहुत पसंद आई। उसने कहा अरे टूनी ले जाओ जितना सामान चाहिए, पैसे बाद में दे देना और मेहनत करो, मेहनत से सारे काम हल हो जाते हैं। फिर टूनी और सुनहरी ने मिलकर एक खोखा बनाया और उस ढाबे पर चाय बेचने लगी। टूनी चाय बनाती और सुनहरी चाय देती। सारा सौदा उधार था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कबूतर के पैसे वापस कर दिए और वो बहुत अमीर हो गई। और फिर एक दिन कालू कौवे के पास एक पागल सी कौवी आई और कहा मुझे ना काम चाहिए। बंटी ने कहा रख लो, पागल है, तुम्हारे काम करेगी, पैसे भी नहीं लेगी। कालू ने कहा अरे हाँ गौरी ने मेरा सर खाया हुआ है, इसको ले जाता हूँ। और फिर वो लेकर आया गौरी के पास और कहा गौरी इसको काम पे रख लो। गौरी ने कहा ठीक है, अभी तो हम बाहर खाने के लिए जा रहे हैं, मेरे पीछे से सफाई कर लेना अच्छी सी, और मेरे कपड़े भी प्रेस कर देना और मेरी बेडशीट भी चेंज कर लेना। और फिर वो वहाँ से दोनों उड़ गए बाहर सैर के लिए, क्योंकि वो खाने पे जा रहे थे।
उनके पीछे पागल कौवी ने सोचा कि कहाँ से काम शुरू करूँ। फिर उसने कहा, अरे पहले थोड़ा सा टीवी देख लेती हूँ, उसके बाद काम शुरू करूँगी। वो भूल भी जाती थी क्योंकि वो थोड़ी सी पागल थी। फिर उसने टीवी देखना शुरू कर दिया। वो बैठी टीवी देख रही थी कि उसको सारे काम भूल गए और उसके हाथ से अचानक पेट्रोल का कैन गिर गया और उसमें से थोड़ा सा पेट्रोल गिर गया। उसने कहा, ओहो मालकिन तो नाराज़ होंगी, अब क्या करूं, चलो आग लगाकर सुखा देती हूं। और उसने वहां पर आग लगा दी। लकड़ियों ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते पूरा घर जल गया। सारे घर में आग लग गई। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी जब आए तो उनके घर को आग लगी हुई थी। वो दोनों बाहर बैठे रो रहे थे क्योंकि कोई भी उनको बचाने वाला नहीं था। और अपने घर में टूनी चिड़िया सुनहरी चिड़िया के साथ आराम से सो रही थी। उसने बहुत अच्छा घर बना लिया था अपनी मेहनत से और हर चीज़ मौजूद थी उसके घर में ज़रूरत की। अब उसको तरसना नहीं पड़ता था क्योंकि उसने ईमानदारी से मेहनत की। तो प्यारे बच्चों, जो इंसान ईमानदारी से मेहनत करता है और मेहनत ही करता है उसको इनाम ज़रूर मिलता है। तो कैसी लगी आपको आज की इतनी अच्छी सी कहानी? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो ये सब आपसे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है।